सौतेली माँ हिंदी कहानी। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी राज करते थे। उनके पास एक बेटा और एक बेटी थी। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक किसी कारणवश रानी की मृत्यु हो गई। राज्य के प्रजा बहुत दुखी थे। अब राजकुमार और राजकुमारी अकेले पड़ गए। कुछ दिन बीते पर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राज दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया, परंतु राजा ने दरबारियों की एक भी न सुनी। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन और अकेलेपन को महसूस करने लगे। राजा नई रानी के प्यार में लीन हो गया। राजा के पास 14 जोड़ा गाय थी। उसमें से एक धेनु थी। नायकी रानी को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नायकी रानी को अपने बेटे से प्यार, सोत के बेटे से नफरत होने लगी। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सोत के बेटे को फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती और उसको बासी रोटी खिलाती। राजकुमार बासी रोटी को लेकर धेनु गाय को खिला देता था। बदले में धेनु गाय भरपेट दूध पिला देती थी। कुछ दिन बाद मन ही मन रानी सोचने लगी, मैं अपने बेटे को दाल भात दूध मलाई खिलाती हूँ, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसको बासी रोटी खिलाती हूँ, फिर भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसी प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गए। एक दिन की बात है। धेनु गाय राजकुमार से बोली, राजकुमार, जब से तुम्हारी माँ मर गई तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया। नायकी रानी तो कभी भी आत्मा से खाना नहीं देती है। यदि मैं आज तक इस खूंटे पर रही तो सिर्फ तुम्हारे खातिर। अब तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आओ मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो हमेशा तुम्हारे काम आएगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। धेनु गाय आकाश में उड़ गई। ऊपर जाकर धेनु गाय बोली, राजकुमार, तुम्हें जब भी किसी चीज की दिक्कत हो या कोई संकट आ जाए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर और तुम्हारी माँ के खातिर सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी संकट आए याद कर लेना, जय माँ बूढ़ी गाय। जो चाहोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्ग चली गई और राजकुमार पूर्ण पृथ्वी पर आ खड़ा हुआ। एक दिन राजकुमार नदी में स्नान करने गया। नदी की बीच धारा में एक बक्सा उपलाकर बहता जा रहा था। राजकुमार ने उसे पकड़कर किनारे पर लाया और बक्से को खोला। बक्से को जो खोला उसमें से एक लंबा चौड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफी समझाया पर एक न मानी। अंत में राजकुमार ने धेनु गाय को याद किया, जय माँ बूढ़ी गाय। राजकुमार में अनचुक शक्तियाँ आ गई। राजकुमार ने राक्षस से हाथ मिलाया और नदी के पाट पर उठाकर धोबियों पाट पटकने लगा। 2, 4, 10 पटक जब खींच कर दिया तब राक्षस हाथ जोड़ने लगा, मुझे माफ कर दो राजकुमार, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। राजकुमार ने छोड़ दिया। पुनः उस बक्से में बंद करके नदी की धारा में छोड़ दिया। दूसरे दिन राजकुमारी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची। उसी प्रकार बक्से को आते देखी और बक्से को पकड़कर लाई। जब बक्से को खोली तो उसमें से राक्षस निकला। जब राक्षस ने राजकुमारी को देखा तो प्रेम विभोर हो गया। अब राजकुमारी को डराने धमकाने लगा, तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राजकुमारी बोली, मेरा भाई जब जानेगा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ऐसा करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा, फिर तुम प्रेम की दुनिया में मौज मनाएंगे। राजकुमारी राजी हो गई। तब राक्षस ने उपाय बताया, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जो कहोगी वो अवश्य करेगा। उसे कहना जंगल में से बाघनी का एक बूंद दूध ला दीजिए। वह जो ही दूध लाने जाएगा उसे जंगली जानवर मारकर खा जाएगा।
राजकुमारी ने घर जाकर अपने भाई से ऐसे ही करने को कही। राजकुमार सोचा बहन को कोई आवश्यकता पड़ गई होगी, इसीलिए दूध लाने को कहती है। राजकुमार दूध लाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो देखा कि बाघ बाघिनी का बच्चा मंद पर खेल रहा है। एक हिंसक जानवर बाघनी के बच्चे को मारने के लिए दौड़ा आ रहा था। तभी राजकुमार ने बाघनी के बच्चे को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। बहुत देर बाद जब बाघ बाघनी पहुँचे तो अपने बच्चे को न देखकर घबराए। जब बाघनी की नज़र पेड़ पर पड़ी तो एकाएक राजकुमार पर टूट पड़ी, परंतु बाघनी के बच्चे ने कहा, इसे मत मारो, इसी ने आज हमारी जान बचाई, वरना एक जानवर मुझे मार डालता। ये बात सुनकर बाघ बाघनी बड़े खुश हुए। बाघिनी बोली, राजकुमार नीचे उतर आओ, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। राजकुमार ने एक बूंद दूध मांगा। तब बाघनी ने खुश होकर एक बूंद के बदले एक बाल्टी दूध दिया। जब राजकुमार जाने लगा तब बाघ बोला, रुक जाओ राजकुमार, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर बाघ बाघनी तथा बच्चे से के सब राजकुमार के साथ चल दिया। जब राजकुमारी ने एक बूंद दूध के बदले एक बाल्टी दूध और साथ में बाघ बाघनी देखी तो दांतों तले उंगली दबा गई। दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची। जब राक्षस ने सारी कहानी सुनी तो उसका अक्ल फीका पड़ गया। फिर भी अपने समझ में एक और जानलेवा तरकीब निकाली। राक्षस ने राजकुमारी को बताया, आज अपने भाई से कहना कि उसी जंगल में से एक गुलर का फूल दो। राजकुमारी घर गई और अपने भाई से बताई कि मुझे गुलर का एक फूल चाहिए। भाई जंगल जाने को तैयार हो गया। अब गुल्लर पेड़ की कहानी सुनिए। इस गुल्लर पर 7 जोड़ा चुड़ैल रहती थी। जो कोई गुल्लर को छूता उसकी मौत निश्चित थी। राजकुमार पेड़ के निकट पहुंचा। जो ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि चुड़ैलों ने हड़बड़ी मचाना शुरू कर दिया। सबके सब राजकुमार को मारने के लिए हाथ पैर खींचने लगे। राजकुमार का अक्ल गुम हो गया था। अंत में उसे बूढ़ी गाय का नाम याद आया। जय माँ बूढ़ी गाय। इतना कहते ही राजकुमार में अचूक बल उत्पन्न हुआ। तब राजकुमार सभी चुड़ैलों को बाल पकड़ पकड़ कर पेड़ की डाल पर पटकने लगा। तब चुड़ैल बोली, मुझे माफ़ कर दो राजकुमार, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब राजकुमार ने एक गुल्लर की बात कही, लेकिन एक गुल्लर को कौन कहे। सभी चुड़ैल मिलकर बोली, राजकुमार तुम्हें एक गुल्लर तो क्या, मैं समुच पेड़ उड़ाए चलती हूँ। ऐसा कहकर सभी चुड़ैल ने गुल्लर का समूच पेड़ ही उड़ा लिया और घर तक पहुँचा दिया। जब राजकुमारी देखी तो दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुँच गई। राक्षस को सारी कहानी सुनाई। राक्षस आश्चर्य में पड़ गया। फिर भी अंत में एक अंतिम अचूक जानलेवा उपाय बताया। कार्तिक का महीना था। अपने भाई से कहना, गेहूं का एक बाल ला दे। बहन गई और भा बोली, भैया एक सामान और ला दीजिए, मुझे गेहूं का एक बाल ला दीजिए। कार्तिक का महीना था। 20 कट्टे में एक गेहूं का खेत था। यह खेत परी का था। खेत से इस प्लाट में एक कुआं था। इस कुएं में 7 परी रहती थी। यदि कोई भी व्यक्ति बाल को छूता तो सभी परी मिलकर उसे मार डालती। राजकुमार खेत में जो ही पहुँचे त्यों ही 7 परी निकलकर कुएं पर खड़ी हो गई। राजकुमार ने एक बाल को तोड़ा। 7 परी राजकुमार को तंग करने लगी। तब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया और 7 परी को उठा उठा कर कुएं पर पटकने लगा। अंत में 7 परी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ़ कर दो राजकुमार, मैं गेहूं के पूरे खेतों को ही उठाए चलती हूँ। सभी ने मिलकर पूरे खेत को ही उठा लिया और राजकुमार के साथ चल दी। फिर राजकुमारी देखी और दरवाजे के पीछे गली से निकलकर नदी की ओर दौड़ गई। इस बार राजकुमार को शक हुआ कि आखिर कौन सी बात है कि हर मांग में खतरा ही खतरा है। ऐसा सोचकर बहन के पीछे पीछे गया। राजकुमार देखा
उसकी बहन उसी राक्षस से बातचीत कर रही थी। तभी राजकुमार उसके निकट पहुंचा। राजकुमार बहन के सारे कारनामे को समझ गया। राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया। हाथ में एक तलवार आ गई। उसी तलवार से बहन और राक्षस को दो दो कट्टे कर दिए और उसी बक्से में बंद करके बीच धारा में छोड़ दिया। अब राजकुमार अपने राज्य को लौटा। देखा, पिताजी अंधे हो गए हैं, माता को कोढ़ा हो गया है, भाई का स्वास्थ्य एकदम अधमरा-सा हो गया। तब राजकुमार ने अपने हाथ से भात दाल बनाया और माता पिता भाई को अपने हाथों से खिलाया। ज्यों ज्यों भात दाल को सबने खाया, त्यों त्यों सबका रोग ठीक होता चला गया। अंत में सबके सब निरोग हो गए। अब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया तो 3 मंजिल की बेमिसाल मकान बन गया। उसी मकान में प्रेम से सब कोई रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।